तो और क्या केलार में क्या चल रहा है। वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। अब यार देखो, जिंदगी में है ना, उसमें ना थोड़े बहुत चेंजेस होना चाहिए, इसलिए हमने भी सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड अपना चेंज करे, थोड़ा अलग स्टाइल से वीडियो बनाए, थोड़ा सा एक्सेंट में भी चेंज करके थोड़ा वीडियो बनाए। तो हम ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी कैसा जाता है। तो यार देखो, आज का टॉपिक होने वाला है स्टोरी टाइम। इससे भी पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों ने ताबड़तोड़ भैया वो दिया था रिस्पॉन्स, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि भाई अब लेके आते दूसरी स्टोरी टाइम वीडियो। तो चलो आओ ना यार, अब बिना किसी लसन के ना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात है उस जमाने की। साला ट्रिगर्ड इंसान को कॉपी करता है, ट्रिगर्ड इंसान को। ठीक है भाई, अपना निश्चय अपना भाई है, ठीक है। अब यार देखो, बचपन एक ऐसी अवस्था है जिससे सब गुजरे हैं और इस अवस्था में हम सबको बहुत सारी चोटें लगी है, चाहे हाथ पैर हो, हमको लगी है और उसके निशान हमको आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसी एक चोट मेरे को भी लगी जिसका निशान मेरे को दिखता नहीं, बट वो अपनी छाप छोड़ गई है, उसका मतलब एहसास अभी भी दिखाती है मेरे को। तो ये जो कहानी है ना, उसके लिए हमको काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो। तो ये बात तब की है जब मैं क्लास 5th में था। अब आप लोग को पता होगा कि नहीं पता, बट उस समय क्लास 5th में भी बोर्ड्स हुआ करते थे। और हाँ, हम इतने पुराने हैं ठीक है, हमने बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए हैं 5वीं के, ठीक है। और 5वीं के बोर्ड्स ख़त्म हुए थे और गर्मी की छुट्टियाँ लगी थी। गर्मी की छुट्टियाँ, अब उस समय जब बच्चे होते थे ना, सबसे ज़्यादा खुश रहते थे गर्मी की छुट्टियों में। हाँ, वो भी क्या दिन हुआ करते थे। तो गर्मी की छुट्टियां लगी हुई थी, सब खुश थे, मैं भी खुश था। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इस बार समर वेकेशन में ऐसा कुछ होगा जो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल देगा। मुझे अच्छे से याद है, वो दिन था 5 मई 2008। इस रात कुछ ऐसा होगा मेरे साथ, मैंने सोचा नहीं था, जो मेरे को 12 साल तक चुभेगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस रात हमारे एरिया की लाइट गई हुई थी। रात में हमारे एरिया की लाइट गई हुई थी और उस समय क्या होता था, बेसिकली अगर लाइट वाइट गोल हो जाता था ना, तो लेडीज़ जो हैं वो कुर्सी निकाल के बाहर बैठ जाती थी और बच्चे जो हैं बाहर खेलने निकल जाते थे। क्योंकि उस समय लाइट जब जाती थी ना, तो 5-10 मिनट में नहीं आती थी, कम से कम उसको आने में 1-2 घंटा तो लगता ही था। हमारे इधर ऐसे ही लगता था। तो सब बाहर निकल गए, लेडीज़ बाहर निकल गए, मम्मी बाहर निकल गए और मैं भी खेलने को बाहर निकल गया अपने दोस्तों के साथ। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये जो खेलने जा रहा हूँ ना, वो मेरे साथ ही खेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने निकला और थोड़ा खेला, घूमा, इधर उधर दौड़ा भागी की। और जब हम घर को वापस आ रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, हम घर को जब वापस आ रहे थे, मेरा हुआ एक्सीडेंट। एक लड़का पीछे से आया और उसने मुझे बड़ी ज़ोर से धक्का दिया और उस धक्के के कारण मैं इतने फोर्स से किसी चीज़ से जा टकराया अपने लेफ़्ट आई के बल। ये लेफ़्ट आई के बल मैं किसी चीज़ से टकरा बैठा। अब मुझे याद नहीं कि उस समय किससे टकराया किससे नहीं टकराया, बट मुझे इतना याद था कि मैं जब आँख खोला, मतलब जब मैं उठा, तो सब कुछ लाल पीला हो रखा था। लगता है ना, मतलब आप देखना किसी चीज़ से कभी टकरा जाओगे तो थोड़ा सा चक्कर ऐसा आता है, तो वैसा हो गया था। वैसे अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया था कि मैं किससे टकराया, पर मेरी आंखों में दर्द हो रहा था। मेरी लेफ्ट साइड की जो आंख है उसमें दर्द हो रहा था। मैं डर रहा था कि मेरे को इतनी बड़ी तो चोट नहीं लग गई ना कि मैं अगर घर जाऊं तो मम्मी देखे तो मुझे मारेगी। तो मैं थोड़ा डर रहा था। पर उसके बाद मैं घर गया, मैं मम्मी को दिखाया, मम्मी यहाँ चोट लग गई है आँख में, देखो। तो उस समय अंधेरा था तो मम्मी को भी समझ नहीं आया कि क्या है। तो उसने मुझे बोला कि फ्रिज में से बर्फ़ निकाल लो और उसको आँख में लगा के सेक लो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैंने सेम चीज़ किया, मैं बर्फ़ लगाया, थोड़ी देर मसाज किया और मैं सो गया। अगली सुबह मैं जब उठा तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। आंखों में दर्द, मेरा आंख सूज के बड़ा सा हो गया था और छोटा सा आंख दिख रहा था मेरा, वो पूरा लाल हो रखा था। ये जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ना आंख के अंदर, वो पूरा लाल हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि खून जम गया आंख के अंदर। मैं जब अपने आप को आईने में देखा ना, तो मैं खुद को देख के डर गया कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। घर वाले भी एकदम शॉक थे, वो भी खौफ में, तो थोड़ा क्या हो गया ये करके। डेट याद है मेरे को आज भी, 6 मई 2008। हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, ड्रॉप्स लिखे और बोला कि जब ये सूजन कम
ख़त्म हो जाए तब वापस आना करके। 1 हफ्ते बाद सूजन ठीक हो गया, हम फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इस बार दवाइयाँ भी लिखी, ड्रॉप्स भी लिखी और चश्मे का नंबर लिख दिया। 2008 में जब मैं 13-14 साल का होऊंगा, शायद उस समय मैं 13-14 साल का ही होऊंगा शायद, तो उस समय चश्मा पहनना, ये स्पेक्स पहनना ना उतना ज़्यादा फैशन में नहीं था, फैशन में ही नहीं था। तो और 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में चश्मा लगना उस समय बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आजकल तो लग जाता है बच्चों को, बट उस समय बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और उस उम्र में मुझे मोटे फ्रेम के चश्मे लग गए थे, मोटे कांच के चश्मे लग गए थे। और जब उस समय मैं जब स्कूल जाता था ना, तो लोग मेरे को चश्मीश, अंधा, काड़ा, कंडिल, क्या क्या बोल के चिढ़ाते थे, बुली करते थे। चश्मा निकाल के भाग जाते थे, उसके साथ कैच कैच खेलते थे, बुली करते थे। और मुझे ये लगता था कि जो लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो भी मेरे साथ बुली किया करते थे उस समय। तो मैं स्कूल जाने से भी कतराता था और घर में बहाना मारता था कि मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरा ये दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, तो मुझे स्कूल नहीं जाना। 1-2 दिन बहाना चल जाता था, बट स्कूल जाना पड़ता था। और मुझे डर लगता था स्कूल जाने से, क्योंकि लोग मेरे को चिढ़ाते थे और मेरा चश्मा लेके भाग जाते थे, तो बहुत बुरा लगता था। तो इसलिए मेरे को स्कूल जाना पसंद नहीं आता था उस समय, मैं डर लगता था मेरे को स्कूल जाने में। उस समय मेरे को आज भी याद है, मैं भगवान से एक ही चीज़ प्रे करता था। जब मैं मंदिर जाया करता था, घर में भगवान से मैं एक ही चीज़ प्रे करता था कि प्लीज़ भगवान मेरा आँख ठीक कर दो, मेरे आँख की रोशनी वापस ला दो। फिर ऐसे ही दिन बदलते गए, महीने बदलते गए, साल बदलते गए, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो हमारे घर वालों ने बोला कि दूसरे जगह चेकअप करवा के देखते हैं। तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट गए और वहाँ कोई एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, वहाँ गए और अपने आँखों का चेकअप करवाया। और वहाँ जब चेकअप करवाया ना, तो डॉक्टर ने देखा फाइल और चेक किया और सीधा बता दिया कि आपके आँख में जो चोट लगा है ना, उसका एक निशान बन चुका है। और उस निशान के कारण आपके लेफ्ट आई का जो विजन है ना, वो टोटली गायब हो गया है। वो गायब हो गया, उस निशान के कारण गायब हो गया। और उसके कारण वो वापस भी नहीं आ सकता। मतलब आप बेसिकली कहा जाए ना, तो सीधे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि आप लेफ्ट आई से ब्लाइंड हो चुके हो। आपको आज जो लेफ्ट आई है ना, ये वाला, तो आप ब्लाइंड हो चुके हो। ये जब मैं सुना, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, मैं परेशान हो गया, उदास हो गया। घर आए, मैं अकेला रहने लगा, कहीं बाहर जाता नहीं था खेलने कूदने, बहुत बेकार लगता था। और हमेशा एक ही चीज़ सोचता था कि काश मेरे पास एक टाइम मशीन होता है और उस टाइम मशीन में बैठ के मैं उस समय जाता जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, और मैं उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता या बदलने की कोशिश करता। बट ये सब चीज़ें पिक्चरों में होता है, टीवी कार्टून्स में होता है, असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अब ज़िंदगी तो चल रही है और अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो अब आदत हो गई है ऐसे रहने की, और करीब 12 साल हो गए हैं। और ये चश्मा जो है, जो बेसिकली ये जो चश्मा है मेरा, वो ज़िंदगी का अब हिस्सा बन चुका है, मेरे मतलब बॉडी का ही पार्ट बन चुका है। इसके बिना कुछ नहीं दिखता मेरे को। तो ये अब पार्टी बन चुका है मेरी ज़िंदगी का। और जब मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं ये वाला चश्मा पहन के नहीं बनाता। मैं बेसिकली जब फेस कैम वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये कम पावर वाला चश्मा पहन के बनाता हूँ, क्योंकि ये इसके जो ग्लासेस है ना गाइस, वो बहुत मोटे मोटे हैं। आप लोग को अलग से वीडियो में देखो दिख रहे होंगे कितने मोटे मोटे, देखो आप लोग को दिख रहा होगा कितने पावर है, देखो दिख रहा होगा आप लोग को। मैं मतलब दिखाऊं क्या, लेफ्ट आई इसमें दिखेगा क्या लेंस में, अगर मैं इसके सामने रखूं? ये देखो, ये लेफ्ट आई फोकस ले लिया क्या इसमें भी? क्या बात है, बहुत पावर है। हेलो, वापस फोकस आओ। हाँ, तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो ये वाला चश्मा पहन के बनाता हूँ, क्योंकि इसमें ना वो मोटे मोटे ग्लासेस नहीं दिखते। और इसमें बनाता हूँ तो क्या है, मोटे मोटे दिखते हैं, तो मेरे को खुद को देखने में अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों को क्या पसंद आएगा। तो ये वाला चश्मा पहन के बनाता हूँ। और जब मैं ये चश्मा पहन के वीडियो बनाता हूँ ना, तो सर में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊँ भाई। ऐसा लगता है कि कोई भाई हथौड़ा पकड़ रहा, फट 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 मार रहा है। बट क्या करें, काम है, करना पड़ेगा, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। तो ये थी मेरी कहानी कि कैसे मैं एक आंख से अंधा हो गया। हाउ आई लॉस्ट माई विजन ऑफ माई लेफ्ट आई। नाइस इंग्लैंडो बाय द वे।
तो ये थी मेरी कहानी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा थम्स अप और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और स्टोरी टाइम की वीडियोस के लिए भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो कि और चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज है, एक से एक स्टोरीज है, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ इमोशनल है, कुछ फनी भी है, तो आप लोग को सुनने में बहुत मज़ा आएगा। चाहिए 16,000 लाइक। 16,000 लाइक मुश्किल है बट आप लोग कर दोगे, मेरे को पता है। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। परेशानी लाइफ में सबके आती है, बट उस परेशानी से ना लड़ना और हार मान जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। पीस आउट, पीस आउट।